हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मोर एमसीक्यूज। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक कई नई महत्वपूर्ण नियुक्तियां और कई नए बदलाव देखने को मिले हैं। उसी की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आज हम लेकर आए वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिटेल के साथ है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी ही चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को वेतन भी मिलता है, जो कि 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जी को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही देते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति है श्री जगदीप धनखड़ जी। श्री जगदीप धनखड़ जी ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदसिद्ध सभापति होता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात है, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदसिद्ध सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जी को शपथ राष्ट्रपति ही देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो दोस्तों, श्री जगदीप धनखड़ जी जो कि उपराष्ट्रपति है, यह इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे। तो उसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो जगदीप धनखड़ जी जो है, इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश है कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका आंसर होगा उदय उमेश ललित जी, जो कि 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना का स्थान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वह 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 124 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों ये। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो ज़रूर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो याद रखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल की अवधि है वह उनके 65 वर्ष की आयु तक ही होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो गठन है, इनका गठन उच्चतम न्यायालय का कोलिजियम करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वह 2,80,000 पर मंथ है। इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देना होता है तो वह भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों, आप सभी को जैसे पता ही है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अपने लोकप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 15वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री को वेतन भी मिलता है, जो कि 2,80,000 रुपये प्रति महीना है। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी ही करते हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो दोस्तों, महान्यायवादी का यहाँ मतलब है भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आर वेंकट रमनी, जो कि 16वें क्रम के भारत के अटॉर्नी जनरल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा ही गया है। तो दोस्तों, इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता ही है।
इस अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। इनका वेतन 2,50,000 रुपये प्रति महीना होता है। इनका कार्यकाल जो होता है वह राष्ट्रपति के निर्देशानुसार होता है। भारत के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल मोतीलाल सी सेतलवाड़ थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि जीके के हिसाब से पूछा जाता है। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल जो है वो मोतीलाल सी सेतलवाड़ थे। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, यानी कि सीवीसी कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह पद भी है। इसका सही आंसर है श्री सुरेश एन पटेल जी। दोस्तों, सीवीसी की जो स्थापना है यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो इनकी स्थापना है वह 11 फरवरी 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष होता है, नहीं तो 65 वर्ष की आयु तक वह कार्यकाल में रहते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति जी को सौंपता है। देखिए दोस्तों, सीवीसी इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। वर्ष 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। निट्टूर श्रीनिवासन राव 1964 में भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो है वह कौन बनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हाल ही में रेलवे के कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। याद रखिएगा दोस्तों, इनका सही नाम है डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। इनके पहले जो CSIR के महानिदेशक जो थे उनका नाम शेखर मंडे था। इनके बाद जो महानिदेशक बनी है वह पहली महिला है CSIR की जो महानिदेशक बनी है, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। CSIR की जो स्थापना है वह 26 सितंबर 1942 को हुई है। CSIR का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। CSIR का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी जी। दोस्तों, रेलवे की जो स्थापना है वह 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे बोर्ड का जो गठन है दोस्तों वह गठन 1905 में हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वह 1905 में हुई थी और रेलवे जो है उसका गठन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। यह डेट याद रखिए, 16 अप्रैल 1853 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है और कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारत के जो वर्तमान रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जनरल मनोज पांडे जी। दोस्तों, भारत की जो थल सेना है इसका गठन 21 जून 1948 को हुआ था। भारत के थल सेना का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। थल सेनाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष या उनके उम्र के 62 वर्ष की आयु तक होता है। थल सेनाध्यक्ष जो वेतन मिलता है वह 2,50,000 रुपये प्रति माह है। वर्तमान में भारत के जो थल सेना उप प्रमुख है वह लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जी है। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। प्रथम थल सेना प्रमुख जो है वह सर रॉय बूचर जी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम थल सेना प्रमुख कौन है तो उसका सही आंसर होगा जनरल सर रॉय बूचर। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो इसका आंसर होगा एडमिरल R हरि कुमार।
दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार यह 25वें क्रम के भारत के नौसेना प्रमुख बने हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना का गठन जो है वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार ने करमवीर सिंह से पदभार संभाला था, मतलब इसके पहले जो भारत के नौसेना प्रमुख थे वह करमवीर सिंह थे। दोस्तों भारत के नौसेना प्रमुख का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या उनके उम्र के 62 वर्ष की आयु तक होता है। भारत के नौसेना प्रमुख का जो वेतन है वह 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। इनकी नियुक्ति जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति करती है। दोस्तों नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, भारतीय नौसेना दिवस जो है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों भारत के जो प्रथम व नौसेना प्रमुख थे उनका नाम था वाइस एडमिरल एडवर्ड पेरी। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, वर्तमान में भारत के नए वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी। इन्होंने एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया से अपना पदभार संभाला। दोस्तों भारत में वायुसेना का जो गठन है वह 1 अप्रैल 1955 को हुआ था। दोस्तों वायुसेना का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना प्रमुख की जो नियुक्ति होती है वह मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ही करती है। वायुसेना प्रमुख का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या उनके उम्र के 62 वर्ष की आयु तक ही होता है। दोस्तों वायुसेना का जो वेतन है वह प्रति माह 2.5 लाख रुपए होता है। हर साल हम वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, भारत में हर साल वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों भारत के प्रथम वायुसेना प्रमुख थे, उनका जो नाम था वह एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जनरल अनिल चौहान जी। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह पद है भारत में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। याद रखिए दोस्तों, भारत में जो वर्तमान CDS है उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। दोस्तों यह इसकी स्थापना जो है वह 1 जनवरी 2020 को हुई थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। CDS की जो नियुक्ति है दोस्तों यह कैबिनेट की नियुक्ति समिति ही करती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या उनके उम्र के 65 वर्ष की आयु तक होता है। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो यह पद है वह भारतीय सशस्त्र बलों का सैन्य प्रमुख होता है। दोस्तों भारत में जो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनका नाम स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में UPSC के जो नए अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। वह खुद एक IAS है। दोस्तों UPSC की जो स्थापना है वह 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों UPSC के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है और वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को ही सौंप देते हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में प्रावधान है। दोस्तों इसे 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। UPSC का जो लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों वह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। दोस्तों CAG की जो स्थापना है भारत में 1858 में हुई थी। दोस्तों CAG का जो पद है इनका नामांकन जो करता है वह प्रधानमंत्री जी करते हैं और प्रधानमंत्री के सुझाव पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। दोस्तों भारत में CAG का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उनका कार्यकाल
6 वर्ष या उनके उम्र के 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। दोस्तों इनको 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखापाल होता है। दोस्तों कैग का जो फुल फॉर्म है वह है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों इसे बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, कंट्रोलर है, कंट्रोलर नहीं है। दोस्तों भारत के जो प्रथम कैग थे वह वी नरसिंह राव जी थे। वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सौरभ गर्ग। दोस्तों UIDAI के अंतर्गत ही हम अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह 28 जनवरी 2009 को हुई थी। इस UIDAI का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों UIDAI के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह कैबिनेट की नियुक्ति समिति ही करती है। इसको हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राजीव कुमार जी। दोस्तों राजीव कुमार जी भारत के 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना जो है वह 25 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नामांकन करता है वह मंत्रिमंडल ही करता है और मंत्रिमंडल के सिफारिश के अनुसार ही भारत का राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या उनकी उम्र के 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनका जो वेतन है वह 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होता है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत का एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। दोस्तों भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम सुकुमार सेन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका आंसर है, जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ही लोकप्रिय है श्री अजित डोभाल जी। दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी है। दोस्तों इस पद की स्थापना जो है वह नवंबर 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसकी जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री करता है और इनके वेतन 1,62,500 रुपये प्रति माह होता है। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वह ब्रजेश मिश्रा थे, जो कि एक IFS ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD एवं CEO कौन है? इसका सही आंसर होगा आशीष कुमार चौहान जी। दोस्तों भारत में NSE की स्थापना जो है वह 1992 में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। NSE इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके वर्तमान अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है SS मुंद्रा। दोस्तों भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की जो स्थापना है वह 9 जुलाई 1875 की है। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। BSE, दोस्तों BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ही याद रखने वाली दो बात है दोस्तों कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज यह BSE है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये। भारत का BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको NSE और BSE के बारे में ज़रूर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माधवी पुरी बूच। दोस्तों सेबी की जो स्थापना है वह 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। सेबी इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख कौन हैं? इसका आंसर है सामंत कुमार गोयल। दोस्तों, इन्होंने 2019 में अनिल धस्माना से पदभार संभाला था, यानी कि सामंत कुमार गोयल से पहले रॉ के प्रमुख थे अनिल धस्माना जी। दोस्तों, रॉ की जो स्थापना है वह 21 सितंबर 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, रॉ के जो संस्थापक थे वह रामेश्वर नाथ काव और इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के कार्यकाल में ही रामेश्वर नाथ काव ने रॉ की नींव रखी थी। रॉ का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। दोस्तों, रॉ के जो प्रथम चीफ थे वह भी रामेश्वर नाथ काव ही थे। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के डायरेक्टर कौन है? इसका आंसर है तपन डेका। दोस्तों, इन्होंने जून 2022 में अरविंद कुमार से पदभार संभाला था। दोस्तों, आईबी की स्थापना 1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, आईबी का जो आदर्श वाक्य है वह है जागरूकः अहर्निशः। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर समीर कामत। दोस्तों, डीआरडीओ की जो स्थापना है वह 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, डीआरडीओ इसका लॉन्ग फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हिंदी अनुवाद है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा यस सोमनाथ। दोस्तों, भारत में इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर स्थित है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, तो उसका आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई ही लिखिएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंदा राजू चिंताला। दोस्तों, भारत में नाबार्ड की जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हिंदी अनुवाद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में भारत के पंत प्रधान हैं। वैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भारत के पंत प्रधान ही भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जैसे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदसिद्ध सभापति होता है, वैसे ही भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है। दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम सुमन बेरी है और इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। दोस्तों, निधि छिब्बर जी है वह एक आईएएस ऑफिसर है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड की स्थापना भारत में 2 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, सीबीएसई का आदर्श वाक्य है असतो मा सद्गमय। सीबीएसई इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। इसका हिंदी अनुवाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर कौन है?
और इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास जी। यह 25वें क्रम के भारत के आरबीआई के गवर्नर है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर का नामांकन करता जो थे वह भारत के वित्त मंत्री होते हैं और इन्हीं की सलाह पर उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दोस्तों, भारत के आरबीआई के जो गवर्नर है उनका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई है। तो आपने याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई है। दोस्तों, जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों, हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले आने वाली हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते थे वह इस वीडियो में कवर अच्छे से कर लिए हैं। आप भी एक बार वीडियो को दोबारा देखिए और रिवीजन करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।